चलिए आज के वीडियो में हम लोग 5.2 NCERT बुक का 5.2 करते हैं। इसके पहले वीडियो में 5.1 कर लिए थे हम लोग, जहाँ तक कि हमें ख्याल है। तो आइए हम लोग करते हैं 5.2। 5.2 में आपको बॉक्स बना के दिया गया है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। एपी का प्रथम पद है, सारवंतर है, नंबर है और एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो इसमें थोड़ी सी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। बात क्या कर देना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको हल करके हम दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हल करके दिखा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे हमको भरना है, इस चीज को भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे हमारे साथ पूरी एनर्जी के साथ। ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर तुमको दिया है, आपको दिया है 3, और एन बराबर आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो आपको ए एन बराबर निकालना है। तो ए एन बराबर या टी एन बराबर, कहीं पे ए एन लिखा हुआ रहेगा तो कहीं पे टी एन लिखा हुआ रहेगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताएं, इसके पहले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दिया गया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया गया है एनवा पद निकालने के लिए। कौन सा पद निकालने के लिए? एनवा पद। तो एनवा पद को हम ए एन से सूचित करते हैं या तो टी एन से सूचित करते हैं। तो यही ए एन है। यही क्या है? ए एन है, जिसमें ए बराबर मालूम है, डी बराबर मालूम है और एन बराबर भी मालूम है। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है, वो भी एकदम छोड़ना नहीं है बाबू। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के मान है, एन के मान कितना दिया हुआ है? 8। तो ए 8 हो गया। ए बराबर मालूम है 7 प्लस एन मालूम है 8 माइनस 1 और डी मालूम है 3। तो ए 8 जो होगा वो कितना होगा? 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा? 28। ए 8 बराबर कितना हो गया? 28। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? 28 भर देंगे। हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। तो ध्यान देना, सब में उसी तरह का है। ए दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और सब में यही फॉर्मूला यूज करना है। सब में क्या करना है? यही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, दूसरा में ए बराबर 18 दिया हुआ, आपको यहाँ पे डी निकालना है, सारवंतर निकालना है। एन बराबर 10 दिया हुआ है और एन बराबर 0 दिया हुआ है। अगर दूसरा की हम लोग बात कर ले तो ए बराबर हमको -18 दिया गया है, डी हमको निकालना है, लेकिन एन मालूम है। एन मालूम है कितना? 10, और एन भी मालूम है 0। फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर अभी आपको बताए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 1 इंटू डी। ए एन बराबर मालूम है, एन बराबर देखिए 0 है, तो एन बराबर क्या हो गया? 0। ए बराबर आपको -18 प्लस एन बराबर आपका क्या है? एन आपका 10 है ना? 10 -1 डी आपको निकालना है, तो डी आपको छोड़ देना है। 0 हो गया, -18 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 डी हो जाएगा ना। इधर आएगा तो 18 प्लस में आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी से 9 से कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। काटने में कोई दिक्कत नहीं, तो 2 हो गया। यानी सार अंतर हमारा कितना हो गया? डी हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पे ए एन निकालना था, यहाँ पे डी निकालना था, तो यहाँ पे ए निकालना है। तो फॉर्मूला लगाना है ए एन। फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ रहेगा तो एन रख दीजिएगा, ए का मान दिया हुआ रहेगा उसको रख दीजिएगा। अगर एन का मान दिया हुआ है तो एन का मान रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसको छोड़ देंगे। लेकिन फॉर्मूला आपको क्या करना है? यूज यही करना है। हम 2 क्वेश्चन बनाया है हमने, आपको 3 क्वेश्चन खुद से बनाना है, क्योंकि खुद से आप बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा सीखिएगा आप,
है ना। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में आप 2 को हम बता दिए हैं और तीसरा आपको बता देना, इसमें ए निकालना है, इसमें एन निकालना है, इसमें आपको क्या करना है, ए एन निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आगे बात करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ लगे हुए रहिए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे नहीं है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपके किताब से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औपचित दीजिए। आपका विकल्प वाला क्वेश्चन है और विकल्प वाला भी क्वेश्चन पूछी जाती है, क्योंकि 50% आपका क्या है, वैकल्पिक क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा मैथ का। यानी 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपका 50 नंबर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरी गहराई से अध्ययन करना होगा, पूरे डिटेल जानकारी होगी, जानकारी रखनी होगी। तो एपी बराबर आपका दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें। VVI क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछी जा चुकी है एग्जाम में कई बार। तो आइए हम जानते हैं उस क्वेश्चन को कि कितना बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछती है, कितना बेहतर क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। कहता है कि 30वां पद ज्ञात करें। तो हम कोई भी पद ज्ञात करें, कोई भी पद को हम an से सूचित करते हैं, nवां पद से सूचित करते हैं। तो 30वां पद यानी n बराबर आपको 30 है। 30वां पद पूछे, 28वां पद पूछे, 11वां पद पूछे, 12वां पद पूछे, 35वां पद पूछे, जो भी पूछे वो क्या करना है, वो n रहेगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा, एपी दिया हुआ है तो इस एपी में पहला पद को ए से सूचित करते हैं ना, तो ये 10 होगा। अब डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालिएगा। तो डी निकालने के लिए आपको बताया है, बाद वाला में से पहले वाला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आपको डी मिल जाएगा कितना, 7 - 10 मिल जाएगा ना, बराबर -3 मिल जाएगा। और n बराबर मालूम है क्या पद, तो 30वां पद। n बराबर कितना है, 30 है। फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर कितना, यही 30वां पद सूचित कर रहा है ना। 11वां पद तो ये 11, 12वां पद तो ये 12, 35वां पद तो ये 35, यह सूचित कर रहा है पदों को। तो 30 हो गया, बराबर ए मालूम था 10, n मालूम था 30 माइनस 1, डी मालूम था कितना, -3, है ना। 10 हो जाएगा प्लस ही कितना हो जाएगा, 29 माइनस 3, 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 29 दिया 87, घटा दोगे तो -77 होगा। जो आपका ऑप्शन कहाँ दिया गया है, आपका -77 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए, ये आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन था। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन भी अगर देखें तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, एपी दिया गया है। दूसरा का दूसरा में भी आपका दिया गया है एपी। वो क्या दिया गया है, एपी -3 -1/2 कॉमा -1/2 और दिया गया है आपका 2 और इसका डॉट 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 का कहता है कि 11वां पद, क्या पद, 11वां पद निकालें। क्या निकालें, 11वां पद निकालें। ध्यान दीजिएगा, 11वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना है, 11वां पद निकालना है। ठीक हूबहू इसी तरह का इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी का फोटो कॉपी दे दिया है। ए बराबर आपको मालूम है ना, -3 होगा ना, सबको ये पहचानने आ गया। डी भी निकालने आ गया होगा सबको कि बाद वाला में से पहले वाला को क्या कर देते हैं, घटा देते हो। तो -1/2 में से -3 को क्या कर दीजिएगा, -3 को क्या करना है, घटाना है। तो -3 था उसको घटाना है तो माइनस कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -1 और +6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब घटा दीजिएगा तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी मिल गया। अब 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 11वां पद आपको ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी।
है ना। तो a बराबर आपको मालूम है -3 प्लस n बराबर मालूम है 11 माइनस 1। d आपको मिल गया है कितना 5/2। तो ये हो जाएगा -3 प्लस कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2। इसको काट दीजिएगा ना, 2 पचे 10, कितना मिल जाएगा तो -3 प्लस 5 पचे 25 हो जाएगा। 25 में से 3 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी में है। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसमें इसके पहले में ऑप्शन क्या मिल रहा था सी मिल रहा था। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से बनाना है, आपको ऐसे ही नहीं लगाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ बॉक्स खाली है और उस बॉक्स को क्या करना है भरना है। रिक्त स्थानों को क्या करें, रिक्त जो बॉक्स दिया गया है, खाली जो बॉक्स दिया गया है उस खाली बॉक्स को क्या करना है भरना। ये सब एपी में दिया गया है। सब किस में दिया गया है एपी में दिया गया है। तो एपी में दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, एक समझा रहे हैं आपको। अगर बॉक्स को भरना है तो आप एपी में आप जानते हैं ये सब परिमित एपी है। क्या है परिमित एपी है। सबके बाद में डॉट डॉट नहीं ना है, नहीं। अगर डॉट डॉट रहता तो अपरिमित था। इसकी जो पद है उसको हम काउंट नहीं कर सकते थे। लेकिन 2 है, खाली बॉक्स है, यहाँ पे क्या है 26 है। तो आपको पहले बताया है कि एपी जो होता है वो एपी को हम लोग ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये भी एपी है, ये भी एपी है। तो ये दोनों एपी है तो इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है ना। है बिल्कुल है, लिख सकते हैं हम। तो ए बराबर हमको 2 मिल गया है, मिल गया ना। ए प्लस डी बराबर खाली जगह है और ए प्लस 2d बराबर क्या है आपका 26 है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमारा a बराबर 2 है और a प्लस 2d बराबर 26 है ना। तो a का मान मालूम है ना बाबू। तो यहाँ पे 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2 d बराबर मिलेगा। तो 26 में से 2 घटा दोगे तो कितना मिलेगा, माइनस कर दोगे तो 24 मिलेगा, बटा 2 कर दोगे तो डी हमको कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। अब देखिए इस बॉक्स को भरना है तो खाली बॉक्स बराबर ए प्लस डी है। ए प्लस डी बराबर खाली बॉक्स है ना, यानी खाली जो बॉक्स है वो ए प्लस डी के बराबर है। तो खाली बॉक्स जो होगा वो ए होगा। ए के जगह पर कितना रखोगे तो 2 रखोगे। अब प्लस डी के जगह पर कितना रखोगे 12 रखोगे, यानी 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी खाली बॉक्स जो होगा उसमें कितना भरिएगा 14 भरिएगा। चलिए समझ में बात आई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की उसी का खाली बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में खाली बॉक्स है, दूसरा क्वेश्चन में बॉक्स खाली है, ऐसा है 13 हो गया, खाली बॉक्स है और फिर कितना है 3 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई ए है, ई ए प्लस डी है ना, ए प्लस 2d है ना, और ए प्लस क्या है 3d है। तो ध्यान दीजिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। इसी तरह से आपको क्या करना है बनाना है। तो आप ध्यान दीजिए ए तो खाली है ना, लेकिन ई हमको मिला हुआ है। ध्यान दीजिए चूंकि हमको मिला है सोल्व ऐसे कर लीजिए, क्योंकि आपको डिटेल बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आपको समझाने के लिए थोड़ी सी लंबी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं। आपका ए प्लस डी बराबर आपको 13 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और ए प्लस 3d बराबर आपको क्या है ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण आपको हल करने आता है सब लोगों को ना। तो a प्लस डी बराबर 13 हो गया, a प्लस 3d बराबर 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में किसी एक को यहाँ से a और d का मान निकाल दीजिए। तो a पर समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 माइनस 2। तो a प्लस डी बराबर 13
ए प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। घटाते हैं तो चिन्ह माइनस करते हैं, माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा -2d आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। काट दीजिएगा, 2 पचे 10, d बराबर माइनस कितना आएगा 5 आ जाएगा, d बराबर -5 आ जाएगा, आएगा ना, d बराबर -5, d बराबर -5 आ जाएगा। a निकालना है तो चूंकि हमको क्या मिला है a प्लस d बराबर 13 दिया गया है, 13 दिया गया है, तो a प्लस d बराबर 13 दिया गया है, तो a प्लस -5 बराबर 13, तो a -5 बराबर 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 18 होगा। देखिए a की जगह पर खाली जगह है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे भरना है, तो खाली जगह के सामने क्या है a प्लस 2d है, तो a भी मालूम है 18 और 2d भी मालूम है कितना -5, तो 18 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 18 भराएगा और यहाँ पे 8 भराएगा। अब यहाँ पर भी बात समझिएगा, यहाँ पर भी आप बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा और इसे भी बनाइएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मानना है। ये a मान लीजिएगा, a प्लस d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। तो a दिया हुआ है और a प्लस 3d दिया हुआ है, तो आप यहाँ से a का मान इसमें रखिएगा तो आपको निकल जाएगा। इसके जो पहला क्वेश्चन आपको बताए हैं, बताया ना हमने, बताया, बातें समझ में आ रही होगी। इसको a मानिएगा, a प्लस d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। a मालूम है, a प्लस 3d मालूम है ना, a मालूम है और a प्लस 3d मालूम है। तो यहाँ से आप d का मान निकालिएगा, d का मान निकालने के बाद ये a प्लस d है, a प्लस d आप रख दीजिएगा, फिर a प्लस 2d है, a प्लस 2d a का मान रखिएगा, d का मान रखिएगा, तो ये दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी आपका a का मान मालूम है और फिर लास्ट वाला पद मालूम है ना लास्ट वाला, तो ये होगा a प्लस d होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, a प्लस 4d होगा, a प्लस 5d होगा। तो a मालूम है और a प्लस 5d मालूम है। तो ठीक ऊपर वाला के जैसा ही है। हमें तो लगता होगा कि आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है आपका, वह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिखा हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछी जाती है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह भी क्वेश्चन पूछी जाती है। क्वेश्चन है 4 नंबर की एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो एपी हमको दिया हुआ है 13, लिख दे थोड़ा सा, एपी 13 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। 7, 13, 19, 7, 13, 19 दिया गया है। नहीं, सॉरी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद जो है वो क्या है आपका 78 दिया गया है। कौन सा पद 78 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी ध्यान देना है, आपको मानना है। क्या करना है, माना एपी का, ऐसे ही बनाइएगा, माना एपी का, माना है ना, माना एपी का एनवा पद क्या है, एनवा पद 78 है। एनवा पद कहने का मतलब कि एन बराबर 78 है। एनवा पद कहने का मतलब एन बराबर 78 है। अब देखिए एपी में ए बराबर मालूम है चूंकि 3, डी निकालिएगा तो 8 - 3 बराबर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, है ना। और ए एन बराबर आपको मिला हुआ है 78। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
आप सब लोग हमारे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एन तो ये 78 हो जाएगा बराबर ए 3 होगा, एन एन निकालना है कौन सा पद, तो एनवा पद -1, डी मालूम है 5, तो ये 78 हो जाएगा बराबर ही कितना हो जाएगा, नोट ऐसे कर लीजिए, ये 78 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1, ये 5 रह जाएगा, ये 75 हो जाएगा बराबर n - 1 होगा इंटू 5 होगा। अगर n - 1 निकालते हैं तो गुना में है तो इधर भागा में जाएगा ना, भाग में जाएगा तो 5 हो जाएगा, कटेगा ना कितना बार में, तो 15 बार में, तो ये 15 आ जाएगा, n - 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए n - 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 माइनस प्लस 1, तो n बराबर क्या है 16, यानी AP का 16वां पद, 16वां पद जो है, 16वां पद कितना है, 16वां पद 78 है। बातें समझ में आई होगी, है ना। और 5वां क्वेश्चन कहता है कि समझिएगा, दिए गए समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अब कोई श्रेणी दिया गया, समांतर श्रेणी दिया गया है और उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पूछती है, क्या पूछ रही है, पदों की संख्या पूछती है, यानी n पूछता है। तो जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एपी दिया गया है, एपी में पदों की संख्या बतानी है आपको, 7 है, 13 है, 19 है और डॉट डॉट कितना है 205 है। इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, आपको क्वेश्चन से कि पद की संख्या कितनी है, तो पद की संख्या निकालने के लिए आपको ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन में ये आपका ए है 7, है ना, सोल्व क्वेश्चन है, ए बराबर 7, डी आप निकालिएगा तो 13 - 7 बराबर 6, और जो बाद में जो पद लिखा हुआ होगा वो an होगा, क्या होगा, an होगा। यही ध्यान देना है कि बाद में जो पद लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, an होगा। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an मालूम है 205 बराबर a मालूम है 7, n मालूम है नहीं 1, d मालूम है 6, तो 205 - 7 बराबर n - 1 इंटू 6 होगा ना। इसको घटाइएगा, 15 में से 7 गया था 8 हो जाएगा, होगा ना, और ये 19 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, सही घटाए है ना, 15 में से 7 गया 8, 1 सॉरी 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा 8, ये कितना बचेगा 9, 1 98, 198, n - 1 इंटू 6, n - 1 अगर कीजिएगा तो 1 9 8 बटा कितना 6, है ना, कितना बार में कटेगा 33 बार में, बराबर n - 1, n - 1 बराबर कितना है 33 है, तो n बराबर अगर निकालिएगा तो 33 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 1, यानी n बराबर कितना होगा 34, यानी इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 34 है। इस एपी में पदों की संख्या जो है वो कितनी है 33 है, 34 है, तो 34 है, n बराबर हम क्या किए हैं 34 निकाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे का जो क्वेश्चन होगा वो अगला वीडियो में होगा, ठीक है।